हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल झारखंड एजुकेशन। स्टूडेंट्स, इस वीडियो से हम लोग सी प्लस प्लस यूनिट का चैप्टर इनहेरिटेंस शुरू कर रहे हैं। इनहेरिटेंस चैप्टर का ये पहला लेक्चर है और इस पहले लेक्चर में हम लोग इनहेरिटेंस का इंट्रोडक्शन जानेंगे। लेक्चर को शुरू करने से पहले एक बहुत जरूरी बात, अगर जिन बच्चों को क्लास एंड ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट क्लियर नहीं है उन्हें इनहेरिटेंस समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इनहेरिटेंस में क्लास एंड ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल आपको देखने को मिलता है। इसलिए अगर आपको क्लास एंड ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट क्लियर नहीं है, आप नहीं जानते हैं क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो सबसे पहले आप चैप्टर क्लास एंड ऑब्जेक्ट को, है ना, क्लास एंड ऑब्जेक्ट को देख लें। क्लास एंड ऑब्जेक्ट को समझने के बाद ही फिर आप इस इनहेरिटेंस के लेक्चर को देखें। व्हाट इज इनहेरिटेंस? इनहेरिटेंस क्या होता है? पॉइंट वाइज मैंने चीजों को बताया है। जैसे आपके एग्जाम में जितने मार्क्स का क्वेश्चंस पूछा जाएगा उसके अनुसार ही आप पॉइंट्स को लिखेंगे। अगर 1 या 2 मार्क्स के लिए होगा तो कम पॉइंट लिखेंगे, और अगर ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चंस आता है तो आप ज्यादा पॉइंट्स को लिखेंगे। लेकिन सबसे पहला जो पॉइंट है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपका इनहेरिटेंस का डिफिनेशन है। यहाँ बताया गया है द कैपेबिलिटी ऑफ अ क्लास टू derive properties and characteristics from another class is called inheritance। वो क्षमता जिसमें एक क्लास किसी दूसरे क्लास के प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स को इनहेरिट करता है यानी लेता है, इस कैपेबिलिटी को, इस क्षमता को हम लोग इनहेरिटेंस कहते हैं। तो इनहेरिटेंस एक क्षमता है जिसमें एक क्लास किसी अन्य क्लास के प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स को डिराइव करता है, लेता है। सेकेंड पॉइंट है इनहेरिटेंस इज अ फीचर इन विच वन न्यू क्लास इज derived फ्रॉम एग्जिस्टिंग वंस। इनहेरिटेंस एक फीचर होता है जिसमें एक नया क्लास किसी एग्जिस्टिंग यानी पहले से बने हुए क्लास से डिराइव होता है यानी बनाया जाता है। थर्ड पॉइंट, द न्यू क्लास जो है ना, द न्यू क्लास इज टर्म्ड, यहाँ पर डिराइव्ड आप हटा देंगे। द न्यू क्लास इज टर्म्ड एज डिराइव्ड चाइल्ड और सब क्लास। जो नया क्लास बनता है ना, उस नए क्लास को हम लोग डिराइव्ड क्लास भी कहते हैं, या फिर चाइल्ड क्लास कहते हैं, या फिर उसे हम लोग सब क्लास कहते हैं। एंड द करेंट क्लास इज टर्म्ड एज, और जो करेंट क्लास मतलब जिस पुराने क्लास से नया क्लास निकाला जाएगा उस पुराने क्लास को हम लोग या तो हम लोग बेस क्लास कहेंगे, या तो हम लोग उसको पेरेंट क्लास कहेंगे, या फिर हम लोग उसको जो है सुपर क्लास कहेंगे। ठीक। यहाँ एक रिलेशनशिप है, जैसे हम लोग बोलते हैं बेस क्लास तो उससे जुड़ा शब्द होता है डेराइव्ड क्लास। अगर हम लोग कहते हैं पेरेंट क्लास तो उससे जुड़ा शब्द है चाइल्ड क्लास। अगर हम लोग कहते हैं सुपर क्लास तो उससे जो मेल खाता जो शब्द है वो है आपका सब क्लास। ठीक है। तो जो नया क्लास होता है उसको हम लोग डेराइव्ड चाइल्ड या सब क्लास कहते हैं, और पुराने वाले क्लास को हम लोग बेस क्लास या पेरेंट क्लास या फिर सुपर क्लास कहते हैं। फोर्थ पॉइंट है द डेराइव्ड क्लास टेक्स ओवर ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द पेरेंट क्लास एंड एड सम न्यू फीचर्स टू इटसेल्फ। जो डेराइव क्लास होता है वो पेरेंट क्लास से उसके सारे प्रॉपर्टीज को ले लेता है। इसके अलावा जो डेराइव्ड क्लास होता है उसका खुद का भी अपना कुछ फीचर्स होता है। यानी इसने पेरेंट क्लास से प्रॉपर्टीज को लिया और इसने अपने अंदर भी खुद नया फीचर्स को ऐड कर लिया। ठीक है। इसको हम लोग आगे कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझेंगे। यहाँ पर मान लीजिए आपके पास एक क्लास है जिसका नाम ए है। ए नाम का आपके पास एक क्लास है। इस क्लास में, जैसा कि आप जानते ही हैं, क्लास में वेरिएबल्स और फंक्शन होता है। तो इस क्लास में कुछ वेरिएबल्स और फंक्शन है। इन्हीं वेरिएबल और फंक्शंस को हम लोग क्या कह रहे थे? प्रॉपर्टीज कह रहे थे, या इन्हीं को हम लोग जो है फीचर्स कह रहे थे। ठीक। तो इन्हीं वेरिएबल्स और फंक्शन को हम लोग प्रॉपर्टीज कहेंगे या फिर क्या कहेंगे? फीचर्स कहेंगे। ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक और क्लास है जिसका नाम बी है। तो ये हमारा बी नाम का क्लास है, और इस बी नाम के क्लास में भी कुछ वेरिएबल्स और फंक्शंस हैं। ये जो ए क्लास है इसे हम लोग कह रहे हैं कि ये आपका बेस क्लास है, और ये जो बी क्लास है इसे हम लोग कह रहे हैं कि ये आपका जो है डेराइव्ड क्लास है, यानी निकला हुआ क्लास है। ये जो बी क्लास है ना वो ए से निकला है। ठीक है। तो इससे क्या होगा कि ए क्लास के जो फीचर्स है यानी जो वेरिएबल और फंक्शन है वो डेराइव्ड क्लास में भी आ जाएंगे, प्लस ये जो डेराइव्ड क्लास बी है इसका अपना और वेरिएबल और फंक्शन होगा। यानी जो डेराइव्ड क्लास होता है वो अपने बेस क्लास के फीचर्स को भी ले लेता है, प्लस
इस डिराइव क्लास का अपना भी जो है फीचर्स होता है। तो मेरे ख्याल से आपको अब तक समझ में थोड़ा बहुत आ चुका होगा बेस क्लास और डिराइव क्लास का रिलेशनशिप। तो ये जो आपका प्रोसेस है ना, जिसमें एक नया क्लास किसी पुराने क्लास की मदद से बनता है, इस प्रोसेस को या इस कैपेबिलिटी को ही हम लोग इनहेरिटेंस कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस में आज के लेक्चर में हम लोग बेसिकली तीन जो है टाइप्स को ही कवर करेंगे। पहला जो है आपका सिंगल इनहेरिटेंस, दूसरा जो है मल्टीपल इनहेरिटेंस, और तीसरा जो है वो हायरार्किकल इनहेरिटेंस। बाकी जो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है और जो हाइब्रिड इनहेरिटेंस है, इसे हम लोग लेक्चर 2 में कवर करेंगे। तो यहाँ पर इनहेरिटेंस कितने प्रकार के होते हैं ये भी आपके एग्जाम में आ चुका है। तो 5 प्रकार का होता है: सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, हायरार्किकल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस और हाइब्रिड इनहेरिटेंस। आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं सिंगल इनहेरिटेंस किसे कहते हैं। इन दिस इनहेरिटेंस अ सिंगल क्लास इनहेरिट्स द प्रॉपर्टीज ऑफ अ बेस क्लास। इस इनहेरिटेंस में एक बेस क्लास से एक सिंगल क्लास ही इनहेरिट होता है। ठीक है, तो सिंगल क्लास जो है वो एक बेस क्लास के प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करता है। जैसे आप यहाँ डायग्राम में देख रहे हैं कि ये आपका एक बेस क्लास है और इस बेस क्लास के प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करके आपका एक डेराइव्ड क्लास निकला, यानी एक बेस क्लास होगा और केवल एक ही डेराइव्ड क्लास होगा। तो इस प्रकार के इनहेरिटेंस को हम लोग सिंगल इनहेरिटेंस कहते हैं। आगे बताया गया है कि ऑल द डेटा मेंबर ऑफ द बेस क्लास आर एक्सेस्ड बाय द डेराइव्ड क्लास अकॉर्डिंग टू द विजिबिलिटी मोड। इसका अर्थ ये हुआ कि आप जानते हैं कि डेटा मेंबर किसको कहते हैं। डेटा मेंबर आपको कहा जाता है कि क्लास के अंदर जो वेरिएबल होता है, ये सब आपने क्लास इन ऑब्जेक्ट चैप्टर में पढ़ा होगा कि क्लास के अंदर जो वेरिएबल होता है, उन वेरिएबल को हम लोग क्या कहते हैं? डेटा मेंबर कहते हैं। क्लास के अंदर के वेरिएबल को डेटा मेंबर कहते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि बेस क्लास के सभी डेटा मेंबर यानी सभी वेरिएबल को डेराइव्ड क्लास क्या करेगा? एक्सेस करेगा, इस्तेमाल करेगा। किसके अनुसार? अकॉर्डिंग टू विजिबिलिटी मोड, विजिबिलिटी मोड के अनुसार। विजिबिलिटी मोड किन्हें कहा गया है? तो प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक, इन कीवर्ड्स को कहा गया है विजिबिलिटी मोड। विजिबिलिटी मोड का अर्थ क्या होता है वो हम लोग आने वाले क्लासेस में समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप यहाँ से यहाँ तक का जो आंसर है ना, ये आपको तो समझ में आ रहा होगा। लेकिन आगे जो ये बताया गया ना कि बेस क्लास का जो डेटा मेंबर है वो डेराइव क्लास में इनहेरिट तो होता है, लेकिन किसके अनुसार? है ना, इनहेरिट या एक्सेस होता है किसके अनुसार? विजिबिलिटी मोड के अनुसार। ठीक है, दैट इज स्पेसिफाइड ड्यूरिंग द इनहेरिटेंस। तो यहां से जो सेकंड स्टेटमेंट है या जो सेकंड सेंटेंस है, इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। हम लोग आगे के क्लास में जैसे बढ़ेंगे वैसे ही आपको ये आगे का जो लाइन है ना, ये लाइन आपको समझ में आ जाएगा। और ये लाइन जो है ये आगे अगला जो आपका इनहेरिटेंस है, जैसे कि मल्टीपल इनहेरिटेंस हो गया या मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हो गया, उन सभी के डेफिनेशन में ये वाला लाइन आपको जुड़ा हुआ मिलेगा। लेकिन ये लाइन आपको समझ में कब आएगा? जब हम लोग विजिबिलिटी मोड को अलग से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब आपको ये लाइन समझ में आएगा। फिलहाल सिंगल इनहेरिटेंस का मतलब हो गया एक बेस क्लास जिससे एक सिंगल डिराइव क्लास निकलता हो। इसका सिंटेक्स देखते हैं। देखिए, यहाँ क्लास कीवर्ड लिख करके हमने बेस क्लास का नाम लिखा, बेस क्लास 1। आप चाहे तो ए भी लिख सकते थे। ठीक है, क्लास ए। तो यहाँ पर हम लोग बेस क्लास सबसे पहले यहाँ पर लिख रहे हैं, ये क्लास है और ये आपका बेस क्लास है। इसके बाद यहाँ पर उस बेस क्लास का डेफिनेशन है। डेफिनेशन का मतलब वही वेरिएबल, फंक्शन। ठीक है, ये क्लास का डेफिनेशन हो गया। वेरिएबल आपको याद होगा, इसे हम लोग डेटा मेंबर कहते थे। और फंक्शन जिसे हम लोग मेंबर फंक्शन कहते थे, आपको याद होगा। ठीक है, क्लास इन ऑब्जेक्ट चैप्टर में पढ़े हैं। तो बेस क्लास में क्लास का डेफिनेशन मतलब उस बेस क्लास के अंदर जो वेरिएबल्स और जो फंक्शन है उसको लिखा जाएगा। फिर हम लोग डेराइव्ड क्लास का कोड कैसे लिखते हैं? सिंगल इनहेरिटेंस पढ़ रहे हैं, ये आपको याद रखना है। क्लास कीवर्ड लिखेंगे, फिर डेराइव्ड क्लास का नाम लिखेंगे। मान लीजिए डेराइव्ड क्लास का नाम बी है, फिर यहाँ कोलोन लिखा जाता है, याद रखिएगा रूल है कोलोन।
फिर यहाँ होगा विजिबिलिटी मोड। विजिबिलिटी मोड के रूप में या तो यहाँ पर आपको पब्लिक लिखा मिलेगा, या आपको जो है प्राइवेट लिखा मिलेगा, या आपको यहाँ पर प्रोटेक्टेड लिखा मिलेगा। तीनों का अलग अलग मीनिंग हो जाता है। पब्लिक लिख देने से अलग फर्क पड़ता है, प्राइवेट लिखने से अलग फर्क पड़ता है, प्रोटेक्टेड लिखने से अलग फर्क पड़ता है। क्या फर्क पड़ता है वो विजिबिलिटी मोड जब हम लोग अलग से पढ़ेंगे तब आपको समझा दिया जाएगा। तो विजिबिलिटी मोड के रूप में या तो आप पब्लिक या प्राइवेट या प्रोटेक्टेड लिखेंगे, उसके बाद फिर आप बेस क्लास का नाम लिखेंगे जो कि आपका है ए, मान लीजिए। ठीक है। तो इस प्रकार से डेराइव क्लास का कोड लिखा जाता है। क्लास कीवर्ड, डेराइव क्लास का नाम, कोलोन, विजिबिलिटी मोड जिसके रूप में या तो पब्लिक या तो प्राइवेट या तो प्रोटेक्टेड, उसके बाद बेस क्लास का नाम। फिर जिस तरीके से क्लास को डिफाइन करते हैं, ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस, क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस और सेमीकोलन, वैसे ही। और ये क्लास का डेफिनेशन, क्लास का डेफिनेशन का मतलब ये हो गया कि इस डेराइव क्लास के अपने जो वेरिएबल और फंक्शन होंगे, ठीक है, अपने जो वेरिएबल प्लस जो फंक्शन होंगे, ये इसके बारे में बात हो रहा है। तो इनहेरिटेंस से होगा क्या कि बेस क्लास के जो वेरिएबल्स और फंक्शंस हैं वो डेराइव्ड क्लास में भी, डेराइव्ड क्लास के भी मेंबर बन जाते हैं। ठीक है, उसको भी आप इस नए क्लास में इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ इस नए क्लास का अपना जो वेरिएबल और फंक्शन तो होगा ही होगा। तो बेस क्लास का वेरिएबल फंक्शन प्लस इस डेराइव क्लास का अपना वेरिएबल फंक्शन। ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर मल्टीपल इनहेरिटेंस का। किसे कहते हैं? अगर एक से ज्यादा बेस क्लास हो और उनसे केवल एक क्लास डेराइव होता हो, तो इस प्रकार के इनहेरिटेंस को मल्टीपल इनहेरिटेंस कहते हैं, जो आपके यहाँ बताया गया है। द इनहेरिटेंस इन विच अ क्लास कैन इनहेरिट और derive द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मल्टीपल क्लासेस इज नॉन एज मल्टीपल इनहेरिटेंस। वो इनहेरिटेंस जिसमें कोई एक क्लास एक से ज्यादा क्लास के प्रॉपर्टीज को लेता है या इनहेरिट करता है, इस प्रकार के इनहेरिटेंस को मल्टीपल इनहेरिटेंस कहते हैं। इट स्पेसिफाइज एक्सेस स्पेसिफायर सेपरेटली फॉर द बेस क्लास एट द टाइम ऑफ इनहेरिटेंस। ये एक्चुअली इसके बारे में कह रहा है कि जब हम लोग इसका कोडिंग करेंगे ना, कोडिंग में बताऊंगा इसका मल्टीपल इनहेरिटेंस का, तो विजिबिलिटी मोड जो है, क्योंकि वहां पर बेस क्लासेस तो एक से ज्यादा हो जाएंगे, तो एक से ज्यादा अगर बेस क्लास होगा तो पहला बेस क्लास का विजिबिलिटी मोड पब्लिक मन किया तो पब्लिक, दूसरा जो बेस क्लास होगा उसका विजिबिलिटी मोड, उसका विजिबिलिटी मोड हम लोग प्राइवेट रखना चाहे तो प्राइवेट रख सकते हैं। यानी अलग अलग बेस क्लास के लिए अलग अलग विजिबिलिटी मोड रख सकते हैं। वही बात यहाँ पर बताया गया है कि इट स्पेसिफाइज एक्सेस स्पेसिफायर। एक्सेस स्पेसिफायर किसे कह रहे हैं? वही पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड को कहा जा रहा है। ठीक है। चलिए हम लोग ऐसा करते हैं कि पहले कोड को देख लेते हैं, और कोड को देखने के बाद हम लोग जो है वापस इस डेफिनेशन में आएंगे। तो अभी फिलहाल हम लोग इतना याद रख लेते हैं कि एक ऐसा इनहेरिटेंस जिसमें कि कोई क्लास इनहेरिट करता है यानी लेता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मल्टीपल क्लासेस, एक से ज्यादा क्लासेस के प्रॉपर्टीज को लेता है कोई एक सिंगल क्लास, तो इसे हम लोग कहते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। कोडिंग कैसा होगा? कोडिंग कुछ इस प्रकार से होगा, जैसे मान लीजिए ये क्लास है और ये पहला बेस क्लास है, मान लीजिए ए। इसके अपने वेरिएबल्स फंक्शन होंगे। फिर है क्लास बेस क्लास टू, मान लीजिए दूसरा क्लास का नाम जो है वो बी है। यानी ये आपका एक बेस क्लास है और ये भी आपका एक बेस क्लास है। यहाँ पर क्लास का डिफिनेशन है। उसके बाद जो नया क्लास निकलेगा वो कुछ इस प्रकार से होगा, क्लास लिख करके डेराइव क्लास का नाम, मान लीजिए डेराइव क्लास का नाम सी है, कोलोन, विजिबिलिटी मोड, और फिर पहले बेस क्लास का नाम, पहले बेस क्लास का नाम मान लीजिए ए है। यहाँ पर विजिबिलिटी मोड में मेरा इच्छा हुआ कि पब्लिक रखना है, इसी को एक्सेस स्पेसिफायर अभी बताया गया था। उसके बाद कॉमा लगा करके फिर से विजिबिलिटी मोड दूसरे बेस क्लास के लिए, मान लीजिए हमने इस बार विजिबिलिटी मोड प्राइवेट रख दिया, और दूसरा बेस क्लास का नाम क्या है? बी है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सी जो है वो डिराइव क्लास है, निकला है या प्रॉपर्टीज को लिया है। किस किस क्लास की प्रॉपर्टीज को लिया है? ए क्लास के प्रॉपर्टीज को लिया है और बी क्लास के प्रॉपर्टीज को लिया है। यहाँ पर विजिबिलिटी मोड एक में पब्लिक लिखा गया है, एक में प्राइवेट लिखा गया है। तो आपकी इच्छा जो हो सकता है, यहाँ पर पब्लिक तो पब्लिक, प्राइवेट तो प्राइवेट। उसके बाद इस डेराइव क्लास का अपना जो है क्लास डेफिनेशन है। इस डेराइव क्लास का अपना क्लास डेफिनेशन मतलब इस डेराइव क्लास का अपना जो वेरिएबल होगा और अपना जो फंक्शन होगा वो। ठीक। इसका मतलब देखिए, समझिए कि
इस पहले बेस क्लास का जो फीचर है वो भी जाएगा डेराइव्ड क्लास में, दूसरा बेस क्लास है इसका फीचर भी जाएगा डेराइव्ड क्लास में, और डेराइव्ड क्लास का अपना जो फीचर था यानी अपना जो वेरिएबल फंक्शन था वो तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं और इस डेफिनेशन को समझने का कोशिश करते हैं आगे। यहां पर लिखा गया है इट स्पेसिफाइज एक्सेस स्पेसिफायर सेपरेटली फॉर ऑल द बेस क्लासेस एट द टाइम ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस के समय में जो विजिबिलिटी मोड अगर हम लोग लिख दें कि इसका पब्लिक रखना चाहते हैं और इसका प्राइवेट रखना चाहते हैं, तो जब हम लोग कोड लिखते हैं उस दौरान हम लोग बेस क्लासेस के आगे लिख देते हैं कि एक्सेस स्पेसिफायर यानी कि विजिबिलिटी मोड क्या रखना है ना, विजिबिलिटी मोड क्या रखना है। आगे बताया गया है द डेराइव्ड क्लास कैन डेराइव द ज्वाइंट फीचर ऑफ ऑल दिस क्लासेस एंड द डेटा मेंबर ऑफ ऑल द बेस क्लासेस आर एक्सेस्ड बाय द डेराइव्ड और चाइल्ड क्लास अकॉर्डिंग टू द एक्सेस स्पेसिफायर। ध्यान से इसको समझना है, ठीक है। यहां पर कहा जा रहा है डेराइव्ड क्लास कैन डेराइव द ज्वाइंट फीचर ऑफ दिस क्लासेस। ये जो डेराइव्ड क्लास है ना, इसके फीचर को और इसके फीचर को ज्वाइंटली जो है डिराइव यानी इन दोनों के फीचर को इनहेरिट करेगा, इन दोनों के फीचर को क्या करेगा, इनहेरिट करेगा। मेंबर्स ऑफ ऑल द बेस क्लासेस, इन दो बेस क्लासेस के मेंबर को क्या करेगा, इनहेरिट करेगा। और आर एक्सेस्ड बाय द डेराइव्ड और चाइल्ड क्लास, और इनहेरिट करके उसको इनके मेंबर्स को बेस क्लास वन का जो है मेंबर और बेस क्लास टू का जो मेंबर है उसको कैसे इस्तेमाल करेगा डेराइव क्लास, तो अकॉर्डिंग टू द एक्सेस स्पेसिफायर। अगर पब्लिक लिखा है तो बेस क्लास वन के मेंबर को इस्तेमाल करने का तरीका डेराइव क्लास में अलग होगा। अगर यहाँ प्राइवेट लिखा हुआ है तो बेस क्लास टू के मेंबर को इस्तेमाल करने का तरीका डेराइव क्लास में अलग होगा। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि यहाँ से जो आगे की जो चीजें हैं इसको समझने के लिए आपको विजिबिलिटी मोड जब आप पढ़ाया जाएगा तब आप समझेंगे। इसीलिए फिलहाल के लिए इस पहले लेक्चर में ये आधा जो ये डेफिनेशन है ना, ये जो आधा डेफिनेशन है इसको अगर आप अभी अगर आपको समझ में नहीं भी आ रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, दूसरा तीसरा क्लास आते आते आपको ये चीज समझ में आने लगेगा। अगला जो इनहेरिटेंस है उसका नाम है हायरार्किकल इनहेरिटेंस। जैसा कि डायग्राम देख करके समझ में आ रहा है, एक बेस क्लास से जिससे है ना, जिससे दो क्लास निकला है, या कह सकते हैं इन दो क्लास ने, पहला डेराइव क्लास वन दूसरा डेराइव क्लास टू, इन दोनों ने इस बेस क्लास के फीचर को इनहेरिट किया है। ठीक, यहाँ ऐसा भी हो सकता है कि केवल दो ही डेराइव क्लास ना हो, दो से ज्यादा भी हो सकता है, यानी एक से ज्यादा डेराइव क्लास हो और केवल एक बेस क्लास हो तो इसको हायरार्किकल इनहेरिटेंस कहते हैं। यहां बताया गया है द इनहेरिटेंस इन विच अ सिंगल बेस क्लास इनहेरिट्स मल्टीपल डेराइव्ड क्लास इज नॉन एज हायरार्किकल इनहेरिटेंस। एक ऐसा इनहेरिटेंस जिसमें एक सिंगल बेस क्लास होगा और इससे मल्टीपल डेराइव्ड क्लास इनहेरिट होंगे, है ना, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, हायरार्किकल इनहेरिटेंस कहेंगे। दिस इनहेरिटेंस हैज अ ट्री लाइक स्ट्रक्चर। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो ट्री लाइक यानी ट्री यानी पेड़ की तरह होता है। सिंस एवरी क्लास एक्ट एज अ बेस क्लास फॉर वन और मोर चाइल्ड क्लास, क्योंकि यहाँ पर ये जो है आपका ये बेस क्लास हो गया और इसके नीचे क्या हो गया, इसके नीचे डेराइव्ड क्लास हो गया। आगे भी ऐसा हो सकता है कि इस डेराइव्ड क्लास से भी दो क्लास निकले इस तरीके से, है ना, इस डेराइव्ड क्लास से भी दो क्लास या तीन क्लास निकले। तो ये जो आपका स्ट्रक्चर दिख रहा है कैसा दिख रहा है, ये आपका ट्री की तरह दिख रहा है। यही यहाँ पर बताया गया है कि दिस इनहेरिटेंस हैज अ ट्री लाइक स्ट्रक्चर सिंस एवरी क्लास एक्ट एज बेस क्लास फॉर वन और मोर चाइल्ड क्लास। जैसे इन दोनों के लिए ये बेस क्लास है, लेकिन इसके नीचे जो ये क्लास और ये क्लास है इसके लिए बेस क्लास ये हो गया, इन तीनों के लिए बेस क्लास कौन हो गया, ये हो गया। तो इसलिए यहाँ पर इसको जो है ट्री लाइक स्ट्रक्चर कहा जा रहा है। यहाँ आगे बताया गया है द विजिबिलिटी मोड फॉर इच डेराइव्ड क्लास इज स्पेसिफाइड सेपरेटली ड्यूरिंग द इनहेरिटेंस एंड इट एक्सेसेस द डेटा मेंबर अकॉर्डिंगली। ठीक है, इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, ठीक है, जब हम लोग जो है विजिबिलिटी मोड को समझेंगे। फिलहाल इसका कोड देख लेते हैं। एक बेस क्लास होगा, ये मान लीजिए आपका बेस क्लास है, इस बेस क्लास का अपना कुछ वेरिएबल और फंक्शन होगा। फिर
इस ए क्लास से बी क्लास निकला है, तो क्लास बी क्लास, ये बी क्लास निकला है। किससे निकला है? क्लोन लगता है, आपको मालूम है ना। क्लास कीवर्ड, फिर डेराइव्ड क्लास का नाम, फिर कोलोन, फिर विजिबिलिटी मोड, चाहे तो पब्लिक, चाहे तो प्रोटेक्टेड, चाहे तो, है ना, प्राइवेट। उसके बाद बेस क्लास का नाम लिखते हैं, ये आपका बेस क्लास है, देख रहे हो ना, ये आपका क्या है, ये आपका बेस क्लास है। इसके बाद इस बी नाम का जो डिराइव्ड क्लास है, इसका अपना क्लास डिफिनेशन, यानी इसका अपना वेरिएबल और फंक्शन होगा। तो यहां पर हमने ये देखा कि ए क्लास से डिराइव हुआ है एक बी क्लास, उसी प्रकार से इसी ए क्लास से जो है डिराइव हुआ है क्या, सी क्लास। ठीक है। इसके अलावा यहाँ का जो विजिबिलिटी मोड होगा, इससे तय होता है कि बेस क्लास के मेंबर कैसे डिराइव्ड होकर के यहाँ पर आएंगे। ठीक है। ये विजिबिलिटी मोड तय करेगा कि बेस क्लास का जो मेंबर आएगा वो कैसे यहाँ पर इस्तेमाल होगा, कैसे एक्सेस किया जाएगा। ठीक है। तो ये था हम लोगों का हायरार्किकल इनहेरिटेंस। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने इनहेरिटेंस क्या है ये समझा, इनहेरिटेंस कितने प्रकार के होते हैं ये समझा। 5 प्रकार हमने पढ़ा था, 5 प्रकार में से हमने 3 प्रकार को आज कंप्लीट किया। तीनों का जो है डेफिनेशन आपको अच्छे से याद रखना है, डायग्राम क्या होता है वो याद रखना है, और अगर संभव हो तो जो आपको कोड बताया गया, जो जनरल फॉर्म या जो सिंटेक्स बताया गया, उसकी भी आपको प्रैक्टिस कर लेनी है, क्योंकि ये क्वेश्चंस ऑलरेडी बोर्ड एग्जाम में आपका आ चुका है, तो संभावना रहेगा इस तरह के क्वेश्चंस के आने का। तो स्टूडेंट्स, हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम लोग इनहेरिटेंस के बचे बाकी जो 2 टाइप हैं, मल्टी लेवल और हाइब्रिड इनहेरिटेंस, उसे हम लोग कवर करेंगे। साथ ही साथ जो आज हम लोगों को एक टर्म आ रहा था विजिबिलिटी मोड, उस विजिबिलिटी मोड को भी समझने की कोशिश करेंगे। जब आप विजिबिलिटी मोड समझ जाएंगे, तो आज जो डेफिनेशन में कुछ चीजें जो है समझने में हम लोग को दिक्कत हुई, जहां पर विजिबिलिटी मोड का जो है जिक्र हुआ था, वो अगले क्लास में विजिबिलिटी मोड समझने के बाद फिर कोई भी दिक्कत नहीं होगा आपको आज का सारा डेफिनेशन को समझने में। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम लोग इनहेरिटेंस का सेकंड लेक्चर लेकर के आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।